बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे जी कोहाट से, जहां पर स्पेशल अफराद के आलमी दिन के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। आलमी दिन बराए खुसूसी अफराद के मौका पर महकमा सोशल वेलफेयर, स्पेशल एजुकेशन एंड वीमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट कोहाट ने मौलक शुब के ताउन से नशर स्पेशल एजुकेशन सेंटर कोहाट में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग रीना शहीद सरवर्दी इस तकरीब के मेहमान खास थी। इसमें डिप्टी चीफ कम्युनिटी डेवलपमेंट मॉल सैयद कमाल, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर अमजद आफरीदी, डिप्टी डायरेक्टर निश्तर स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स मोहम्मद हसैन, सुपरिटेंडेंट वेलफेयर होम कोहाट रिजवानुल्लाह, खुसूसी तलबा तलबात और स्पेशल एजुकेशन के उस्ताज़ा ने शिरकत की। खुसूसी तलबा ने इस दिन को इंतहाई हौसला अफजा अंदाज में मनाया। तलबा ने तिलावत नात और कौमी तराना और स्केट्स वगैरह पेश किए। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि हमें अवाम में खुसूसी अफराद के बारे में आगाही और इस पर काम करने की जरूरत है। रुक करते चलेंगे लोरालाई का, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस कमेटी का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लोरालाई ऑफिस में लोरालाई ट्रैफिक पुलिस कमेटी का अहम इजलास SSP लोरालाई जनाब मोहम्मद जफर ट्रैफिक पुलिस कमेटी का इजलास की सदारत करते रहे। इजलास में कमेटी के मेंबरान SSP लोरालाई मोहम्मद जफर और DSP लोरालाई कलीमुल्ला जलालसी काकड़ को लोरालाई को अवामुन्नास को दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया। मुख्तलिफ किस्म की तजावीज पेश की गई और फैसला किया गया कि हर बुध को आगाही के साथ साथ शहर के मुख्तलिफ शाहराओं का विजिट करेंगे और ट्रैफिक कवानीन को लागू करने की भी कोशिश करेंगे। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको गुजरांवाला की सेशन कोर्ट से, जहाँ पर सेशन कोर्ट के अहाता में फायरिंग का वाकया पेश आया। अदालत के बाहर कैंट के रहायशी माजिद उर्फ माजदी को पेशी पर आते हुए मुखालिफिन अमीन सिंधी ग्रुप ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। मुलजिम को पुलिस ने मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया। वाज़ा रहे माजिद उर्फ माजदी पुलिस कस्टडी में तारीख भुगतने के लिए आया था। अजामोंगी बंगला तहसील घोसरा में डकैती की वारदात। जिला टोबा टैक्सिंग में डाकू दिन दहाड़े मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान लूट कर फरार हो गए। CCTV फुटेज NN24 न्यूज़ एचडी को मौसूल। अब आपको बता रहे हैं सांगर से, जहाँ पर पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर चौधरी आबिद फारूक की पार्टी में शिरकत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर साबिक मिशर वज़ीर आला सिंह चौधरी आबिद फारूक फौजी कॉलोनी चक नंबर 11 में पीपल्स पार्टी के मुतहरिक वर्कर राजा हंजला की चाय पार्टी में शरीक हुए। इस मौका पर चक नंबर 11 की आवाम ने शानदार इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए, सिंधी सकाफत अजरक का तोहफा दिया। चाय पार्टी का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि चक नंबर 11 के मुअज़्ज़िज़ीन ने काफी तादाद में शिरकत की, जिसमें काशिफ वड़ाइच, नवीद साही, राजा परवेज, राजा साकिब, मोहब्बत रौंझा, मलिक, शफकत एवान और दीगर भी मौजूद थे। चक नंबर 11 के तमाम मुअज़्ज़िज़ीन ने चौधरी आबिद फारूक के साथ इजहार यकजहती की। खबर आपको दे रहे हैं जिला खुशाब, जहाँ पर पेट्रोलिंग पोस्ट ग्रोट जिला खुशाब ने कामयाब कार्रवाई की। 21 इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार। हेड कांस्टेबल सरदार अशरफ ने हमरा टीम दौरान नाकाबंदी एक शख्स अरशद महमूद वल्द अहमदीन सकना चक नंबर 29 MB तहसील नूरपुर थल जिला खुशाब को जदीद तकनीकी वसाइल बरकार लाते हुए चेक किया, जो कि थाना सहाला इस्लामाबाद को मतलूब था और इश्तिहारी था। हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके थाना साल जौहराबाद जिला खुशाब के हवाले किया गया। अच्छी कारकर्दगी पर अफसरान बाला की जानिब से हेड कांस्टेबल सरदार अशरफ और टीम को शाबाश दी गई। अब खबर शामिल करते चलेंगे खुशाब, जहाँ पर किसानों की एक अहम बैठक हुई। साबिक यूनियन कौंसल तलवक्कर राजा वाजिद अली जंजुआ ने करड़ के किसानों की एक अहम बैठक में शिरकत की, जिसका मकसद वापटा की जानिब से जो बिजली के टैरिफ में बेपनाह इजाफा किया गया है, इससे ट्यूबवेल मालिकान और आम किसान बेहद मुतासिर हुए। ट्यूबवेल मालिकान और आम किसान के मबैन तनाजात बढ़ गए थे। तनाजात को दूर करने के लिए राजा वाजिद अली जंजुआ ने कहा कि करड़ के किसानों को एक कमेटी तश्कील दे देनी चाहिए, जिसमें ट्यूबवेल मालिकान और आम किसान शामिल होकर करड़ के किसानों का कहना था, हम 2 दिन के अंदर अंदर अपनी कमेटी तश्कील देंगे, इसमें मुतफिका तौर पर फैसला करेंगे और आइंदा 11 दिसंबर 2023 के 68 इजलास में भी बताएंगे। अब आपको बता रहे हैं कि थाना कैंट के दूध में मनशात फरोशों की बदमाशियां सरेआम उरूज पर पहुंच गयी, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। अहवाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अमजद शफी गुजर से। जी अमजद शफी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना कैंट में तैनात नायब मुहर्रर मोहम्मद आमर को मनशियात फरोशों के भाइयों ने रोक लिया और उसका कसूर क्या था कि उसने कुछ दिन पहले सज्जाद उर्फ शहजादू को पकड़वाया था, जो मनशियात फरोश था और रास्ते से गुजर रहा था कि उन्होंने असला तान कर जान से मारने की कोशिश की गई और पुलिस एहलकार पर तशद्दुद करने वाले मुलजमान को पकड़ने में नाकाम नजर आई। पुलिस मुलाजिमीन अपने पुलिस भाई को भी इंसाफ न दिलवा सके। काका भट्ट और अहमद चीमा ने त्रिगड़ी रोड पे जबरदस्ती रोककर दस्ती पिस्टल के बट भी मारे और मुलजमान से कहा कि अब जो आपने मेरे भाई को पकड़वाया था उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हमारी दरखास्त है CPO अय्याज सलीम साहब से, ये कब तक मनशियात फरोश आवाम के साथ, नौजवान नस्ल के साथ या आपके पुलिस मुलाजमीन के साथ इसी तरह करते रहेंगे। लिहाजा इनका नोटिस लिया जाए और इन्हें गिरफ्तार किया जाए। जी।
बुलेटिन में बात कर लेते हैं कोहाड़ की, जहां पर रजाकारों के आलमी दिन के मौका पर एक सेमिनार मुनाकिद हुआ। कोहाड़ के निजी स्कूल में NCHD के ज़रिए तमाम आलमी यौम रजाकार के हवाले से सेमिनार मुनाकिद हुआ, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद शराज खटक मेहमान खास थे। इस क्लास में प्रिंसिपल अब्दुल खालिक, डिस्ट्रिक्ट स्काउट्स सेक्रेटरी तारिक जावेद समेत जिला भर से मर्द और खवातीन रजाकारों ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी डायरेक्टर NCHD हसन आफरीदी, असिस्टेंट डायरेक्टर उमर सकाफ और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कोहाड़ मोहम्मद शराज खटक ने रजाकारों के माशरे में किरदार और इनकी जिम्मेदारियों से शुरा को आगाह किया, इंसानी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका जदोजहद पर भी आमादा किया। तकरीब के आखिर में शुरा में स्नात भी तकसीम की गई। बात करते चले राजनपुर की, तो डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद खान बलोच फील्ड में मुतहरिक हो गए, मुख्तलिफ स्कूल्स का विजिट किया। इस मौका पर इन्होंने क्लासरूम से सफाई और साजा की हाजिरी को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने क्लासरूम में जाकर बच्चों से निसाब के मुतालिक सवाल पूछे। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था बच्चों को तालीम के साथ साथ इनकी अच्छी तरबियत पर भी तवज्जो दी जाए। कहा मौजूदा हुकूमत की तालीम दोस्त पॉलिसीज की वजह से निजाम तालीम बेहतर हो रहा है। डिप्टी कमिश्नर ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तालीम मोहम्मद बिलाल को हिदायत जारी की कि गवर्नमेंट के VN के मुताबिक हर बच्चा स्कूल में होना चाहिए। कोहाड़ में महकमा एंटी करप्शन के ज़ेरे एहतमाम एक पुरवकार तकरीर मुनाकिद हुई। इंसदाद बदनवानी के सिलसिला में निजी स्कूल से पिशावर चौक से कचहरी चौक तक खुसूसी आगाही वॉक का इनेकाद। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर साद मुनीर, असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा एंटी करप्शन कोहाड़ रीजन इब्राहिमुल्लाह खान, DSP CTD सादात खान, सर्कल ऑफिसर शफीकुर रहमान और दीगर ने भी शिरकत की। जबकि इस मौका पर स्कूल तलबात भी मौजूद। इंसदाद बदनवानी के आलमी दिन के मौका पर महकमा एंटी करप्शन कोहाड़ असिस्टेंट डायरेक्टर इब्राहिमुल्लाह खान की क़यादत में एक खुसूसी वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक के शुरा ने बड़े बड़े बैनर्स भी उठा रखे थे जिन पर करप्शन के खिलाफ नारे दर्ज थे। वॉक के इख्तिताम असिस्टेंट डायरेक्टर इब्राहिमुल्लाह ने मीडिया से बताया कि जब तक हम खुद एहतिसाबी का अमल शुरू नहीं करते, इज्तिमाई तौर पर ये अहद नहीं करते। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको हम खबर देंगे जी पाक पतन से, जहाँ पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिकंदर चौक करप्शन का गढ़ बन गया। फ्रेंचाइजी इमरान खोखर फिरौन बन गया। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मियां मोहम्मद अब्बास वटू। जी अब्बास, अब पेश कीजिएगा इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात? जी बिल्कुल, सिकंदर चौक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत टाउट माफिया के जरिए करप्शन धड़ल्ले से जारी। गरीब और मस्तक औरतों से इमरान खोखर नामी बंदा रोजाना की बुनियाद पर लाखों की दिहाड़ी लगाने लगा। प्रेस क्लब सिकंदर चौक को जब इन गरीब औरतों ने करप्ट इमरान खोखर की शिकायत लगाई और टीम प्रेस क्लब सिकंदर चौक जब इमरान खोखर से मौक़िफ़ जानने के लिए इनके पास गई तो वो आपे से बहर हो गया और गलीज किस्म की गालियां और धमकियां देने लगा। और उसने कहा कि आप लोगों से जो होता है कर लो, मैंने 500 और 1000 रुपए लेने हैं फी औरत से। गरीब औरतों की आला हुकाम से इस फ़िरौन के खिलाफ सख्त नोट्स लेने की अपील और लूटे हुए पैसे वापस करने का मुतालबा। कैमरामैन टीम के साथ मियां मोहम्मद अब्बास वटू, NAN 24 न्यूज़, पाकपतन शरीफ। अब बुलेटिन में आपको खबर देंगे जी अहमदपुर शर्किया से, जहाँ पर रजाकारों का आलमी दिन मनाया गया, जबकि आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 वाकिफ हुसैन के अहकामात, कम्युनिटी सेफ्टी विंग रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स की हिदायत के मुताबिक रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर मोहम्मद रफीक की ज़ेरे निगरानी रेस्क्यू 1122 अहमदपुर शर्किया ने आलमी यौम रजाकारान का दिन मनाया। आगाही वॉक का भी एहतमाम किया। स्टेशन कोऑर्डिनेटर आबिद रहीम, शिप इंचार्जेस, रेस्क्यू स्टाफ, रेस्क्यू रजाकार, स्कूल और कॉलेज के तलबा, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ियों की कसीर तादाद में शिरकत। आगाही वॉक का मकसद लोगों के अंदर शऊर उजागर करना था। लोग रेस्क्यू रजाकार बनकर और रेस्क्यू 1122 के साथ मिलकर महफूज मुआशरे के लिए क़याम में अपना किरदार अदा कर सके। बुलेटिन में बात कर लेते हैं जी समंदरी की, जहाँ पर निजी कॉलेज में फर्स्ट ईयर के तलबा तलबात के एहसास में वेलकम पार्टी का एहतमाम हुआ। एहतमाम निजी मार्की में किया गया। मेहमान खास उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून PP 104 हाफिज सईद बुलर और JC यूनिवर्सिटी हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर सलेमान और चौधरी मुदस्सर नंबरदार चौधरी राशिद रंधावा थे। तकरीब में पहुंचने पर कॉलेज इंतजामिया और तलबा तलबात ने शानदार इस्तकबाल किया। तकरीब में बच्चों ने टैबलोस मुज़ाहिया खाके और तकरीर पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर सलेमान ने कहा कि हमारी खवातीन काबिलियत में किसी से कम नहीं, अगर इनको रोजगार के मौके फराहम किए जाएं तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। जबकि इस मौका पर हाफिज सईद ने भी खिताब किया कि नौजवान मुल्क कौम का सरमाया है, नौजवान मेहनत करें और कामयाब होकर मुल्क कौम का नाम रोशन करें। तकरीब के आखिर में हाफिज सईद, डॉक्टर सलेमान, चौधरी मुदस्सर नंबरदार ने स्कूल स्टाफ में शेयर्स और तारीफी असनाद भी तकसीम की। बुलेटिन में बात होगी जी पिंडी गैप और इसके गिरदोनवाह की, जहाँ पर गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज के खिलाफ कार्रवाई न करने की वजह से लाकानूनियत में इजाफा होने लगा। सैकड़ों गैर कानूनी पेट्रोल की दुकानें, इंतजामिया, पुलिस, अवामी नुमाइंदगान और सियासी शख्सियात का गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसीज मालिकान से मुबैशना गठजोड़। तहसील भर में गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न होने से लाकानूनियत में मुसलसल इजाफा। अहल इंतजामिया की लूट मार जारी, मिनी पेट्रोल पंप से सिक्योरिटी रिस्क बन गए। गैर कानूनी तेल एजेंसीज पर किसी भी किस्म के हिफाजती इंतजाम न होने के सबब बड़े बड़े हादसा रुनमा होने से कीमती जानों का ज़िया होने का खदशा। मिनी पेट्रोल पंप से गली कुचों में कायम। दुकानदार प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल महंगे दामों फरोख्त करने लगे। शहरियों का कमिश्नर रावलपिंडी से नोटिस का मुतालबा।
अब आपको बता रहे हैं कि मंडी सादिकगंज में कब्जा माफिया का राज बरकरार। कब्जा माफिया ने सब्जी मंडी पर भी कब्जा जमा रखा। गला मंडी में बहुत बड़ी सब्जी मंडी थी, जिस पर कब्जा माफिया ने सब्जी मंडी की जमीन पर कब्जा कर रखा है। सब्जी मंडी न होने की वजह से ताजर और आवाम को 30 किलोमीटर दूर मिनसनाबाद से सब्जी खरीद कर लानी पड़ती है, जो कि महंगी भी पड़ती है। पहले इलाका और आवाम ने असिस्टेंट कमिश्नर मिनसनाबाद जिला काउंसिल के अफसरान से मुतालबा किया कि सब्जी मंडी को कब्जा माफिया से छुड़वा कर बहाल किया जाए। कश्मीर के इलाके बख्शापुर में रेंजर्स पुलिस का डाकुओं के साथ मुकाबला। इलाका बख्शापुर के करीब इंडस हाईवे पर पुलिस और रेंजर्स पर डाकुओं का हमला, एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी। कश्मीर में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन से वापसी पर इंडस हाईवे बख्शापुर के मुकाम पर डाकुओं के गैंग ने पुलिस और रेंजर्स पर हमला किया। फायरिंग में एक पुलिस एहलकार खालिद हुसैन अबरू शहीद, जबकि 3 एहलकार जख्मी। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में सखर मुंतकिल किया गया, जबकि शहीद एहलकार की लाश कनकोट हॉस्पिटल मुंतकिल की गई। SSP कश्मीर राहुल खोसो के मुताबिक पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं से मुकाबला जारी है। पुलिस ने कचे की जानिब जाने वाले रास्तों को सील किया है। कश्मीर इंडस हाईवे को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था, जिसको 1 घंटे के बाद खोल दिया गया। SSP राहुल खोसो शहीद पुलिस एहलकार की लाश के हमरा लाड़काना रवाना होगा। पाक वतन में लड़की के अगवा का इश्तिहारी मुलजिम पुलिस ने जाली कैप्टन के रूप में गिरफ्तार किया। तफसीलात से आगाह करेंगे मियां मोहम्मद अब्बास बटू। जी बिल्कुल, गिरफ्तारी के वक्त मुलजम ने पुलिस को अपनी शिनाख्त कैप्टन तारक के नाम से करवाई। पुलिस ने मशकूक जानकर मजीद तफ्तीश की तो मुलजम जेली आर्मी कैप्टन निकला। थाना मलका हांस पुलिस ने मुलजम से जेली आर्मी सर्विस कार्ड और बैज भी बरामद कर लिया। रिकॉर्ड चेक करने पर मुलजम नवाब टाउन लाहौर में लड़की अगवा के मुकदमा में अश्तारी था। मलका हांस पुलिस ने मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। कैमरामैन टीम के साथ मियां मोहम्मद अब्बास बटू, NAN 24 न्यूज, पाक पतन शरीफ। और अब बुलेटिन में बात होगी कोच गुलाम मोहम्मद के निजी स्कूल की, जहां पर कल्चर डे के मौका पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तफसीलात बताएंगे कारी निसार। जी, कोट गुलाम मोहम्मद के नज़दीक स्ट्रिगल फाउंडेशन हाई स्कूल में सिंधी सकाफत कल्चर डे के हवाले से तकरीब रखी गई, जिसमें पीपल्स पार्टी तालका सदर हाजी मोहम्मद रफीक भुरकड़ी, टाउन कमेटी चेयरमैन अली हसन कायम खानी, राजा तौसीफ भुरकड़ी ने खसूसी शिरकत की। स्टूडेंट्स ने सिंधी कौमी नगमों पर खूब रक्स किया और मुख्तलिफ टेबलोस पेश करके खूब दाद वसूल की। आए हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को सिंध की सकाफत बरकरार रखते हुए सिंधी अजरक के तोहफे पेश किए। इस मौका पर स्टूडेंट्स ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस तरह के प्रोग्रामों से हमारी सकाफत की पहचान होती है और सिंध की सकाफत 5000 साल पुरानी और कदीम है। जी, अब आपको बताएंगे कि शहीद बेनजीराबाद पुलिस का डाकुओं के साथ मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में 2 डाकू हलाक हो गए। शहीद बेनजीराबाद पुलिस का थाना जाम रफ्तार की हदूद गांव घोटानों में डाकुओं के साथ मुकाबला, 2 डाकू हलाक। नामालूम चोर चोरी करके जा रहे थे कि पुलिस जिला भर में नाकाबंदी पॉइंट्स लगा रखी थी, जिसके बाद थाना जाम रफ्तार की हदूद गांव घोटानों में पुलिस और डाकुओं के मोबाइल फायरिंग का वाकया पेश आया। जवाबी फायरिंग में 2 डाकू हलाक हुए, जिनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डाकुओं की शनाख्त हसन शर और इमरान शर के नाम से हुई। हलाक डाकू हसन शर पर पहले भी 18 से ज्यादा मुकदमा दर्ज, जबकि दूसरा हलाक डाकू इमरान शर का ताल्लुक खैरपुर का बताया जा रहा है। मजीद शनाख्त और दीगर इजलास से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी मालूम किया जा रहा है। हलाक डाकुओं के कब्जा से कुछ देर पहले चोरी शुदा करोला कार और मोटरसाइकिल समेत 2 पिस्टल्स भी बरामद हुए। अब आपको खबर देंगे जी रहीम यार खान से, जहाँ पर गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान ने शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के 5वें कॉन्वोकेशन में शिरकत की। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान के सूबाई वज़ीर सैयद डॉक्टर जावेद इकराम के हमरा शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज के 5वें कॉन्वोकेशन में शिरकत प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लुगारी, MS डॉक्टर आगा तौहीद, डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी, SP इन्वेस्टिगेशन जालहक ने गवर्नर पंजाब का इस्तकबाल किया। तकरीब में 298 ग्रेजुएट्स में डिग्रियां तकसीम करते हुए कामयाब होने वाले तमाम ग्रेजुएट्स का मुबारकबाद दी गई। सेशन 2017 के तलबा ने 81 मेडल्स हासिल किए, जिनमें 23 सोने, 25 चांदी, 33 कांसे के तमगात शामिल। डॉक्टर नाजिया 10 मेडल्स के साथ ग्रेजुएट ऑफ द सेशन करार पाई। इस तरह ट्राबल सेशन 2018 के तलबा ने 137 मेडल्स भी हासिल किए, जिनमें 24 सोने, 50 चांदी, 63 कांसे के मेडल्स शामिल। डॉक्टर महनूर एहसन ने 16 मेडल्स हासिल किए और सेशन में बेहतरीन ग्रेजुएट का एजाज अपने नाम किया। और अब बुलेटिन में रुक कर लेते हैं जी मियांवाली का, जहाँ पर SHO बछड़ा और इनकी टीम ने कामयाब कार्रवाई की, जिसकी सरबराही काबिल सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम खान, ASC तोकीर और ASI अब्दुल वहीद की बनाई गई। गुजरात से चोरी होने वाली कोस्टर को चोरी करके मियांवाली लाया गया था। कोस्टर की तलाश और बरामदगी का टास्क दिया गया। मुसलसल काविशें रंग ले आई। कोस्टर मालियत 70 लाख रुपए बरामद की। थाना बछड़ा ने मुजरिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सियासी और समाजी हलकों ने SHO जफर हुसैन और इनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मुझे खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।